श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके स्वागत कर अभी श्री राम कथा को स्वागत करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी शापग्रस्त अहल्या के पास जो पत्थर का देह धारण करके वहां हजारों वर्षों से राम राम जप करके श्री राम जी के प्रतीक्षा करते हुए रहा है, उसके पास पहुंचने पर विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्रापवश गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। कृपा करहूं रघुवीर। तब श्री राम जी के पवित्र और शोक नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वही तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी होकर अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। उनके मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के श्री चरणों में लिपट गई और उनको दोनों नेत्र में जल बहने लगा, अर्थात प्रेम और आनंद के अश्रु की धारा बहने लगी। पर सत पद पावन भगवान के चरणों में अनेक गुण है, लेकिन यहाँ पावन और शोक नसावन गुणों का प्रयोजन है। जो परपुरुषगामी पतिता अहल्या को पवित्र करने के लिए और पति वियोग में शोकयुक्त अहल्या को शोक रहित करने के लिए प्रभु के ये दोनों गुण का आवश्यक है। पर सत पद पावन शोक नसावन, उनके शोक का नाश होगा और ये पवित्र होगी।
उनके पापों के नाश की। भगवान उनको शोक रहित और पवित्र करके उनका पाप नाश किए। भगवान के पद स्पर्श मात्र के हजारों वर्ष के तपस्या के फल प्राप्त करके वह तेज पुंज से युक्त होकर अपरूप सौंदर्य को प्राप्त हुआ। पहले ये सौंदर्य था, लेकिन अभी ये और अधिक सुंदरी हो गया। तब अति प्रेम में अधीर होकर पुलकित शरीर में ये प्रभु को सचमुच दर्शन करके प्रेम में अधीर होकर अधिक पुलकित होने का कारण उनके मुख से वचन, ये लक्षण है। अधिक पुलकित होने के कारण, अधिक प्रेम के कारण उनके मुख से वचन नहीं निकलती थी और अपने को अतिशय बड़भागी मान रहे थे। मानस में 7 कांड में जो बड़भागी है उनका वर्णन आप सुनिए। अभी राम जी के पद प्रक्षालन करके जनक महाराज जी बड़भागी बन गए। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज राम के पद दर्शन करके बड़भागी बन गए। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के माता अपने को बड़भागी मानते हैं। भूरी भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद खाऊं। श्री राम जय जय राम। वन गमन के समय स्वतः प्रवृत्त होकर जब लखन जिला राम जी के साथ देने के लिए माता से अनुमति पाने के लिए जा रहे हैं, उसी समय का बात है। उनको देखकर माता सुमित्रा अपने को बड़भागी मानते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि तो बड़भागी थे। सुतीक्ष्ण मुनि राम जी के चरण में पड़कर बड़भागी बन गए। परे उलकुटई चरण ही लागी, परे उलकुटई चरण निलागी। प्रेम मगन मुनि बड़ भागी। श्री राम जय जय राम। 5 बड़भागी बानरों ने रघुनाथ जी के चरण में अनुराग करके बड़भागी बन गए। ये श्यावर रामचंद्र की ये सुग्रीव जी के वाक्य है। सोई गुण
सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। छठवा जामवंत जी कहते हैं, सभी वानर को संबोधन करके, हम सब बड़भागी है जो राम जी के सेवकाई में हम हमारे शरीर को नियोजित किए हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। श्री राम जय जय राम। राम जी के दर्शन में विभीषण बड़भागी बन गए, ये सातवां बड़भागी। अहो भाग्य मम अमितति, अहो भाग्य मम अमितति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज। आठवां बड़भागी अंगद और हनुमाना, जो भगवान के चरण कमल को चापते हैं, सेवा करते हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। श्री राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, लखन जी राम जी के वन में अकेला सेवा कर रहे हैं, इसलिए लखन जी बड़ा भागी है। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। श्री राम जय जय राम। अभी जो प्रसंग चल रहा है अहल्या के प्रसंग में, आज ये 10वां बड़भागी अहल्या जी बन गई। अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, चरण निलागी। जुगल नयन जलधार बही, श्री राम जय जय राम। ऐसे 10 का बड़भागी होने का वर्णन किया गया। फिर अहल्या जी धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति की प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से इस प्रकार स्तुति की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और आप जगत को पावन करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अर्थात अहल्या
जी के बारे में धीरज मन किन्हा, मन को ये धैर्य धारण करते हैं, ऐसे जो कहा गया इसका भाव है। राम जी के रूप ऐसा ही है, उनको देखने में धैर्यच्युत हो जाता है। जनक महाराज जी इतना बड़े वैरागी उनको देखे, उनका भी धैर्य चल गई राम जी के रूप देखकर। मधुर मनोहर मूर्ति देखी, मधुर मनोहर मूर्ति देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी, प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर, बोलेउ मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। श्री राम जय राम जय जय राम। धरि धीरु, उनका धैर्यच्युत हुआ था राम जी के रूप देखकर, फिर उनको धैर्य धारण करना पड़ा। राम जी के रूप देखकर हनुमान जी जब उनका प्रथम मिलन किष्किंधा में हुआ था, पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत के निकट, तब ये भी धैर्यच्युत हो गए थे। सुनिए, पुलकित तनु मुख बचन न आवा, पुलकित तनु मुख बचन न आवा, पुलकित मुख पुलकित तन मुख, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना, पुनि धीरज धरी स्तुति की, धैर्य धारण करना पड़ा, धीरज धरी स्तुति की, हृदय हरस निज नाथ ही चीनी। तो अभी अहल्या जी प्रभु को चिन्हे, कैसे इनका दिव्य शरीर बन गया, ये पाषाण शरीर वाला देह तो छूट गया, और रघुपति कृपा भक्ति को भी प्राप्त किया, अर्थात प्रभु के कृपा के फल है भक्ति, प्रभु के कृपा के फल है भक्ति। तो भरद्वाज मुनि राम जी को वर मांगते हैं, मुझे कृपा करके भक्ति दीजिए। अब करी कृपा, ये सब उदाहरण आपको सुना रहे हैं। भक्ति इतना साधारण चीज नहीं है, ये जब भगवान कृपा करके देते हैं, इसीलिए इतना बड़े मुनि भरद्वाज मुनि मांगते हैं, हे प्रभु मुझे कृपा करके अपना भक्ति दीजिए। अभी जो भक्ति कहल अहल्या को कृपा करके दे रहे हैं प्रभु, वही भक्ति।
अब करी कृपा देहु बर येहु, कृपा करके बर दीजिए क्या? निज पद सरसिज सहज सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु को, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सवत जी भजन करऊं दिन राती। हनुमान जी सुंदर कांड में राम जी को भक्ति पर मांगते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। वशिष्ठ जी भी राम जी को कहते हैं, हे प्रभु मुझे कृपा करके अपना भक्ति दीजिए। नाथ एक वर मांगो, राम कृपा करी देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कवहु घटे जनी देहु। श्री राम जय राम जय जय राम। तात्पर्य है कि बिना कृपा के भक्ति नहीं मिलता। ये कहते हैं ज्ञान गम्य जय रघुराई, कौशल्या से स्तुति करते हैं ज्ञान गम्य जय रघुराई, अर्थात प्रभु को जानना ही ज्ञान है। ज्ञान द्वारा ये गम्य है, ज्ञान द्वारा ये जाने जाते हैं, जान लेने के बाद भक्ति मिलता है। रघुपति भग कृपा भगति पाई, और प्रभु जिसको जनाना चाहते हैं वही केवल जानता है। ये कौन है? उनके भक्त, भक्त के हृदय को शीतल करने वाले प्रभु। जिन भक्त को जनाना, अपने को जनाना चाहते हैं, उनको ही ये जान सकता है। और भगवान को जानने के बाद ब्रह्म ब्रह्मैव भविष्यति, ये स्वयं राम जी भी हो जाता है। ये राम जी के तरह हो जाता है। भगवान के भक्त कोई छोटा नहीं है, ये बहुत सम्माननीय। जो राम जी को जानते हैं, ये राम जी के तरह ही मानिए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुमरे कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत चंदन। ये वाक्य वाल्मीकि जी का है। तो तब अहल्या निर्मल वाणी में प्रभु को स्तुति करते हैं, अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद अभ्यंतर का काम क्रोधादि मल नष्ट हो जाता है। प्रेम भगति जला बिनुर खगराई, अभ्यंतर मल कवहु की जाई। वाणी में 8 प्रकार दोष होता है। ये ही वाणी के मल, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। आप ज्ञान गम्य
हे रघुनाथ जी, आपका जय हो। आपको ज्ञान के द्वारा जान लिया जाता है, लेकिन मैं ये ज्ञान कहां से पाऊं? मेरा परिचय है एक अपावन स्त्री। कारण तो इसलिए मेरा अधिकार नहीं, लेकिन आपके कृपा के बल में मैं अधिकारी हो गया और आपको मेरे मेरे ज्ञान हो गया और आपको मैं जान सका। अहल्या प्रभु के दर्शन में प्रेम से अधीर होकर, पुलकित होकर उनके चरण में लिपट गई। चरण में लिपट जाना और आंखों से जलधारा बहना, ये शरीर का भाव है। शरीर से जलधारा बहता है आंखों से, और लिपट जाना ये भी शरीर का एक कर्म है। और मुख के वचन न आवा, ये मुख का कर्म है। और प्रभु को स्तुति करना ये मन का भाव है। मन में जो भाव आता है इसी के द्वारा प्रभु को स्तुति करना क्या जाता है। अर्थात शरीर, वचन और मन क्रम वचन से उनका भाव उद्रेक हुआ। इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी के कृपा से, जो कि जगत पावन, एक अपावनी स्त्री को पवित्र करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अहल्या प्रभु को रावण रिपु भी कहते हैं। ये कैसे हुआ? अभी तो सीता चोरी नहीं हुई है, रावण के साथ शत्रुता नहीं हुआ, तो ये कैसे कह सके? अर्थात प्रभु के दर्शन में उनके भविष्य जानने का ज्ञान उदय हो गया। प्रभु के यहाँ राजीव लोचन कहने का भाव भी बहुत सुंदर है। जो राजीव लोचन कहा जाता है, जब श्री राम कृपा के दृष्टि में दिखते हैं तब कवि उनको राजीव लोचन कहते हैं, जो कृपा दृष्टि में देखते हैं। इसीलिए कमल का विशेषण दिया गया। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। श्री राम जय जय राम। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान जी राजीव नयन धनुष धारण किए हुए। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। रावण के साथ युद्ध करते समय प्रभु कहते हैं, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन। तो अहल्या जी कहते हैं, प्रभु पाही पाही शरण ही आई, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे रक्षा कीजिए। कारण राम जी के स्वभाव है कि शरणार्थी श्री राम जी को प्रिय है। इसीलिए भगवान श्रीमुख से कहते हैं, जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। तो श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि ने, अहल्या जी कहते हैं, देखिए ये भक्ति इतनी सुंदर भाव है, मैं उनको आपके लिए जो कहने से ही बनता है, नहीं छोड़ सका। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था, ये बहुत सी अच्छा किया।
मैं उनका अनुग्रह ही मानती हूँ, कारण उनके अनुग्रह से संसार से छुड़ाने वाला श्री हरि को नेत्र भर कर देख सका। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर आपसे नहीं मांगता, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, अर्थात पद कमल के मकरंद को ये सदा पान करते रहे। चरण कमल रूपी रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। ये कहते हैं अति भला किया, मुनि ने मुझे शाप देकर बहुत अच्छा किया, अर्थात जिसके शाप या क्रोध के कारण से श्री हरि को प्राप्त हो सकता है, ऐसे हितैषी मेरा और तो कौन हो सकता है। जैसे बाली के क्रोध के कारण सुग्रीव को श्री राम जी को प्राप्त हुआ, इसीलिए सुग्रीव बाली को परम हितैषी मानते हैं। बाली परम हित जासु प्रसाद, मिले राम तुम समन विषाद। श्री राम जय जय राम। गौतम गौतम जी के श्राप को इंद्र भी परम हितम मानते हैं। जब ये राम जी के बरवेश को जनकपुर में हजारों नेत्रों से देखते हैं, तभी अपनों को बहुत धन्य मानते हैं, बड़भागी मानते हैं और बारंबार गौतम जी के एहसान मानते हैं, उनके प्रति ये कृतज्ञ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। अहल्या गौतम जी के श्राप को परम हित ही मानती है, कारण उपकार को न मानना ये कृतज्ञता है। मैं आपसे और वर नहीं मांगता, कारण आपके दर्शन में सब मनोरथ पूर्ण हो गई, भारी भक्ति प्राप्त हुआ। ऐसे लाभ पाने पर अन्य वर मांगना अर्थात भारी लाभ को ये नहीं समझ सका है। मुझे आपके चरण में भक्ति दीजिए। ये पद सेवन ये नवदा भक्ति के चतुर्थ भक्ति है। श्रवण कीर्तन विष्णु संस्मरण पाद सेवन, तो ये है चतुर्थ भक्ति। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आप कृपालु हरि ने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रख दिए, अर्थात मेरे भाग्य शिवजी और ब्रह्मा जी से के भाग्य से भी अधिक हो गया। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। बारंबार प्रणाम करने के बाद भी अहल्या के विदाई के समय एवं अस्तु इति प्रभु ने नहीं कहा, कारण गुरुजी पास में खड़े हैं। एक ऋषि पत्नी को मुख से आशीर्वाद करने पर
राम जी संकोच करते हैं, इसीलिए बारंबार प्रणाम करने पर उनको आशीर्वाद नहीं दिया। अहल्या भक्ति के वर पाकर आनंदित होकर प्रस्थान करती है। अत्यंत आनंद के कारण प्रभु सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्तिवर प्रभु संतुष्ट होकर सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्तिवर इतने आसान से नहीं देते। प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सियावर रामचंद्र की। तो उनको भक्ति प्राप्त हुआ, पतिलोक प्राप्त हुआ, भगवान के चरण स्पर्श से विशेष, इसीलिए ये तीनों कारण से ये विशेष आनंदित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु, जो बिना ही कारण दया करने वाले, ये कारण रहित दया, जो कि पतिवंचक स्त्री को कोई दया करते नहीं, उनको नरक प्राप्त होना चाहिए। पतिवंचक बहु पति पंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परही। तुलसीदास जी अपने मन को सठ कहते हैं, अर्थात मेरे सठ मन, तुम पत्थर से भी अधिक जड़ हो, इसीलिए ऐसे प्रभु को भजन में तुम्हारा तत्परता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी अपने को धिक्कार करते हैं और दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि कपट जंजाल त्याग करके भगवत भजन में लग जा। कपट त्याग अर्थात निर्मल मन होना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जंजाल का भाव गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कपट छोड़ना अर्थात अंदर का सफाई कराना, जंजाल त्याग करना ये बाहर का सफाई है। छाड़ी अर्थात छोड़ नहीं। छाड़ी का भाव सुंदर से देखो, छाड़ी का भाव क्या है? छोड़ने ही छोड़ सकता है। छोड़ने ही, अगर आप छोड़ेंगे तो ये छूट सकता है और छोड़ सकता है। जैसे मनु महाराज जबरदस्त राज्य को पुत्रों को देकर हरिभजन के लिए वन को प्रस्थान किए, इनको जबरदस्त करना पड़ता है। बर बस राज सुतहि तव दीना, हरिहित आप गवन वन कीना। अभी ये सुंदर स्तुति का भाव जो आपने सुन लिए, अभी मेरे साथ आप पारायण कीजिए। हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा सा टच कीजिए, नीचे आपको ये सारे दिखाई देगा। नीचे आपको ये तो मोबाइल के सब दिखा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। धीरजु अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी,
जुगल नयन जलधार बही। धीरजो मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणहि आई। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन। इह इलाव शंकर जना, यही पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत मम शिर धरेउ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास प्रभु तेहि बजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।